नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक आपने 2 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में संख्या तथा संख्यांक का बोध नामक चैप्टर आपको पढ़ाया था। आशा करता हूं आपको वो वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगेगी यह वीडियो तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं उसमें यह वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और हमारी मेहनत सफल हो सके। तो आप ये सब चीज़ जरूर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पिछली वीडियो में आप सभी साथियों ने संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान नामक चैप्टर जो है आपका यूनिट फर्स्ट में, वो आपने देखा था, आपने अच्छे से समझा था। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी आपको। इसमें रोमन संख्याएं क्या होते हैं, स्थानीय मान, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्वेश्चंस भी कराए थे और गृहकार में भी आपको कुछ कार्य दिया था। आशा करता हूँ आपने वो कार्य कर लिया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है उस वीडियो का, वहाँ पे जाके आप पूरा वीडियो देखिए। तत्पश्चात आज का यह वीडियो आप देखिए। आज मैं यूनिट 2 आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान यूनिट है ये। इसमें आपको गुणा तथा भाग की संकल्पना सीखनी है एवं संक्रियाएं सीखनी है। तो इसलिए ये तो आपको बचपन में ही पढ़ाया गया था कि गुणा कैसे करते हैं, लेकिन भाई आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, सिलेबस में कि कैसे ये आपको सीखना है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे। अपने जो भी साथी हैं 21 बैच के या फर्स्ट सेमेस्टर के, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचेगी हम लोगों को उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। तो आपका यह साथ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी ऐसे ही क्लासेज चलती रहेंगी, सारा सिलेबस पूरा कराया जाएगा और साथ ही साथ आपका पवन सीरीज और राजन सीरीज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको भी पूरी दृढ़तापूर्वक आपको करवाया जाएगा। सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपके 25 में 25 नंबर लाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो आपसे यह विनम्र आग्रह है कि आप अपने अन्य दोस्तों तक, अपने अन्य साथियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, गुणा तथा भाग की संकल्पना कैसे करते हैं। गुणा करना आपने सीखा ही होगा, लेकिन बता देते हैं, आपके सिलेबस में है। 4 की गुणा 2 से 4 दूना 8, 4 की गुणा 6 से 4 छंग 24। ठीक, उसके बाद यहाँ पे गुणा लगाते हैं। 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 छंग 42, 1 43। जानता हूँ आपको आता होगा, लेकिन आप कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर सिलेबस में है। 4 4 8 को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते 8 हो गया, इन दोनों को जोड़ते 5, ये बस आंसर। ठीक है, ये आपको आता है, इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसीलिए आपको बाकी आगे चीज़ें हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। 7 की गुणा से 5 से 35 का 5, हासिल लगा 3। 7 की गुणा 7 से 49, 3 52 का 2, हासिल लगा 5। 7 की गुणा 6 से 5 42, 5 47। गुणा लगाते हैं। 6 से 5 30 का 0, हासिल लगा 3। 6 7 42, 3 45 का 5, हासिल लगा 4। 6 5 36, 4 40। ठीक, जोड़ लेते हैं। 5 की गुणा इससे जोड़ेंगे 5, 2 0 जोड़ेंगे 2, 7 5 12 को 2, हासिल लगा 1, 4 1 5 और 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की गुणा 6 से 5 का 30 का 0, हासिल लगा 3। 5 8 40, 3 43 का 3, हासिल लगा 4। 5 एकम 5 4 9। 5 की गुणा 2 से 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1। 5 चौको 20, 1 21। ठीक है, अब गुणा लगाते हैं। अब इस 3 से गुणा करते हैं। 3 छाग 18 का 8, हासिल लगा 1। 3 और 24, 1 25 का 5, हासिल लगा 2। 3 एकम 3 2 5, 3 दूना 6 और 3 चक्कू 12। ठीक, और गुणा 2 बार लगाते हैं। अब इस वाले 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 8 5 5 6 2 1।
जोड़ लेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे, 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20 3 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 5 7, 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 1 2 6 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 1 3 2 5 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 1 2 2 4 और 1। ये आपका आंसर हो गया। मैंने बता दिया, आपको गुणा करना आता ही होगा, बस आपके कंसेप्ट बताना था तो मैंने बता दिया। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। ये तो हो गए भाई गुणा। अब इसमें और चीज़ें क्या हैं, नोट क्या है, ये देखिएगा ध्यान से। दो संख्याओं के गुणा में संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं होता। अब भाई क्रम बदलने पे कोई गुणा वो नहीं होता। 5 गुणे 3 लिखो तभी 15 आएगा, या 3 गुणे 5 लिखे तभी 15 आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। क्रम बदलने पे फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं होता, ठीक है, गुणनफल नहीं बदलता। 28 गुणे 3 84 होता है, या 3 गुणे 28 ये भी 84 होता है, ठीक। ये पहला नोट हो गया। किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वह संख्या होती है। कोई भी संख्या है, जैसे 7 है, उसको 1 से गुणा करेंगे तब भी वही संख्या आएगी, जो ये है वही आएगी। जैसे 9 है, इसकी 1 से गुणा करेंगे तब भी 9 ही आएगा। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या उसका आंसर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये 115 गुणे 1 तो ये आएगा, 100 गुणे 1 तो ये आएगा, 442 ये आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी भी कोई भी संख्या है, अगर हम उसको 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। जैसे 24 गुणा 0 से की तो 0 ही आंसर आया, 12 की गुणा 0 से की तब भी 0 आया, 0 की गुणा 25 से की तब भी 0 आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है, अगर उस शून्य से गुणा करते हैं तो उसका आंसर शून्य होता है। तो ये आपका हो गया गुणा की संकल्पना। जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, आपकी यूनिट में यही दे रखा था तो मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज़, भाग की संकल्पना। अब आप जानते हैं भाग कैसे किया जाता है। जैसे 72 को 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग देंगे तो 12 छंग 72, शेषफल कितना बचा 0। तो इसमें जो जिससे भाग देते हैं, जैसे 12 से भाग देते हैं तो वो भाजक कहलाता है, और जो जिसको देते हैं तो ये भाज्य कहलाता है, ठीक है। 72 इसमें क्या है, भाज्य, और ये जो इसका आंसर आता है वो भागफल है, और जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, इसमें एक फार्मूला है, ये आप रख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, भाजक है 483, भागफल 403, शेषफल 50 है, तो भाज्य बताइए। तो ये फार्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हमको निकालना है, भाजक कितना है इसमें 483, गुणे भागफल कितना है 403, शेष कितना है 50, ठीक। तो इसकी गुणा कीजिएगा आप, 483 की 403, उसमें 50 जोड़िएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है। इसकी 483 की गुणा 403 से कीजिए और फिर उसमें 50 जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काम आप कर लेंगे आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कारखाने प्रत्येक दिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं, 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिल तैयार होंगी यदि उन 2 वर्षों में 1 वर्ष लीप वर्ष है, ठीक। तो कह रहा है एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिलें होती हैं, ठीक, प्रत्येक दिन। अब जानते हैं एक वर्ष में दिन कितने होते हैं। जो साधारण वर्ष है, साधारण एक वर्ष में दिन, ये कैसा वर्ष है साधारण, ठीक, कितने होते हैं 365। और लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी का 29 का महीना, तो 366। यानी कुल दिन कितने हो जाएंगे, कुल दिन कितने हो जाएंगे आपके 6 5 11, 6 6 12 1 13 और 3 3 6 1 7, 6 5 11, 6 12 1 13, 3 6 1 7, 731 कुल दिन हो जाएंगे। और एक दिन में 750 साइकिलें तैयार होती हैं। तो कह रहा है 2 वर्षों में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी। तो लिखेंगे 2 वर्षों में कुल साइकिलें कितनी हो जाएंगी भाई, साइकिलें इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब भाई एक दिन में 750, तो 731 दिन में कितने हो जाएंगे 731 गुणे 750,
इनकी आप गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं करवा दूं लेकिन आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए आपको ये तो गुणा आप कर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है भागफल जो है शेषफल का 5 गुना और शेषफल कितना 76, तो भागफल कितना हो जाएगा 5 गुना शेषफल का है, कितना है 5 गुना शेषफल का है। ठीक, तो 5 शेषफल कितना 76, 5 गुणे 76, ये कितना आ जाएगा भागफल 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35, 3 38, भागफल जो है 380 आ गया भाई। ठीक, अब कह रहा है तथा भाजक भागफल का 20 गुना, तो भाजक जो है 20 गुना है भागफल का, यानी 20 गुणे भागफल कितना है 380, यानी गुणा कर लेते हैं 2 8 16, 2 3 6 1 7 और ये 2 जीरो लगा देते हैं, 7600 भाजक हो गया। अब तीनों चीज़ पता चल गई भाई, शेषफल भी 76 पता है, भागफल भी पता है 380 और भाजक भी पता है। भाज पूछ रहा है तो आप बताइए क्या निकाल नहीं पाएंगे इसको। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल, ये हमने आपको फार्मूला बताया, प्लस शेषफल। ठीक, भाजक कितना है आपका 7600 गुणे भागफल कितना है 380 प्लस शेषफल कितना है 76, इसकी इससे गुणा करके ये जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप आंसर निकाल लेंगे। तो आप ये बात इसकी इससे गुणा कीजिए और उसमें ये जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं गुणा करवा नहीं रहा हूँ, ये आप कर लेंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन। एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए ₹64,128 खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनवाने का खर्च 368 रुपये है तो कारखाने में कुल कितने वर्दी हैं, कुल कितने कर्मचारी। अब बताइए आपके पास 20 रुपये हैं, आप प्रतिदिन आप और उन 20 रुपये को 5 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे। आप भाग ही तो करेंगे, 5 20 को 5 से भाग करेंगे, 5 चक्कू 20, यानी 5 लोगों प्रत्येक को कितने कितने रुपये मिलेंगे 4 रुपये। तो इसमें बात वही है कि 64,128 कुल इस वर्दी बनवाने का खर्च है। ठीक, एक वर्दी बनवाने का 368 है, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो इसको अगर हम इससे भाग दे दें तो कर्मचारियों की संख्या पता चल जाएगी। तो कर्मचारियों की संख्या निकालने के लिए इसको इससे भाग दे देंगे, 64,128 एक बार जाएगा 368, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा कितना 3, 13 में से 6 गया 7, यहाँ 5 में से 3 का 2। ठीक, अगली संख्या उतारते हैं 2। ठीक, तो 3 7 के 3 और 3 9 7 8 बार जाएगा, 8 अटाई 64 का 4 चलेगा 6, 8 48 48 6 54 का 4 यहाँ से लगा 5, 8 24 24 और 5। अरे भाई 8 बार ज़्यादा हो गया, 7 बार लगाते हैं इसको, 7 8 56 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 6 42 5 47 का 7 यहाँ से लगा 4, 7 21 4 25, हाँ ये लग जाएगा भाई। 12 में से 6 का 6, यहाँ बचा क्या कितना बचा 2, 12 में 7 गया 5, यहाँ कितना बचा यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, ये कट गया। अब यहाँ पे ये उतार लेते हैं 4, 3 चक्कू 15, 4 बार लगाते हैं चिरवट, 4 चिरवट 24 का 4 से 2, 4 संग 24 24 2 26, 4 ते 12 12 2 14, 8 में 4 के 4, 6 में से 6 का 5 में 4 का 1, 104 रुपये शेष बच गए। तो कुल मिला के 174 ही होंगे, बाकी तो बढ़ नहीं पाएगा ना, इतने रुपए शेष बच गए, यानी 174 कर्मचारी होंगे, आपके आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। 150 को 3 से भाग देने पर भागफल है। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 से भाग दे दो, 3 5 15 कट गया 0 0, तो 50 भागफल है। भागफल कितना है 50, इधर वाला जो होता है भागफल होता है। ठीक, 24 को किस संख्या है गुणा करने पर गुणनफल 24 होगा, यानी 24 को किस संख्या से मान ली x से गुणा किया तो
गुणनफल जो है 2400 आ गया। तो x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 2400 बटा 24 तो 100 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 100। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके हो गए। आपके इस यूनिट में इतना ही था, गुणा तथा भाग सिखाना था आपको। आशा करता हूँ आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। आपका पूरा सिलेबस होगा, ये आप टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। यहाँ पे सारा सिलेबस होगा प्लस राजन सीरीज, पवन सीरीज सब करवाया जाएगा। आप बस बने रहिए और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अपने बस इतना काम कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों तक जरूर वीडियो शेयर कीजिए, जितना हो सके आपसे अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में और अपने अन्य साथियों की। यहाँ से पढ़िए, आपको अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। 25 में 25 नंबर लाने की जिम्मेदारी है। तो आशा करता हूँ आप ये सब चीज़ें ज़रूर करेंगे और कमेंट में भी बताइए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वीडियो, और अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।